सो गाइस यहाँ पर बात हो रही थी ग्रिगोर जोहन मेंडल की। वो वैसे तो एक साइंटिस्ट थे, लेकिन साइंटिस्ट होने से पहले वो एक प्रीस्ट थे। तो प्रीस्ट का मोस्टली काम क्या होता है? प्रीस्ट जो रहता है वो चर्च में रहता है, ही गोज़ फॉर प्रेयर्स, वो लोगों को दुआएं भी देते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। तो वो प्रीस्ट होने से पहले थे क्या? तो ग्रिगोर जोहन मेंडल ने आपको, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कि उन्होंने सबसे पहले इनहेरिटेंस की बात बताई थी फैक्टर्स के रूप में कि फैक्टर्स पास होते हैं। तो उस टाइम उनको ये सब नहीं पता था, लेकिन सबसे पहले जब बताया जाए मेंडल की बात, तो मेंडल जो थे वो एक साइंटिस्ट थे और वो एक गरीब घराने से थे। ही वॉज बोर्न इन अ पुअर फैमिली और वो वहाँ से क्या नाम है गए वीना यूनिवर्सिटी। वहाँ पर उन्होंने अपनी फिजिक्स की हायर स्टडीज़ पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद जब वो वहाँ पर से वापस आए तो ही वॉज वर्किंग एज अ प्रीस्ट इन अ चर्च। वहाँ पर उनका एक चर्च था, चर्च के पीछे एक स्मॉल प्लॉट था 70x7 का, जहाँ पर वो गार्डन पी उगाया करते थे और उसी पर एक्सपेरिमेंट करते थे। यहाँ पर बात चल रही है कि मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, इट वाज अ फेमस एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट जिसने हमें बहुत कुछ बताया इनहेरिटेंस के बारे में, हेरिडिटी के बारे में। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि उन्होंने प्रीस्ट हो करके कुछ ऐसा किया जो साइंटिस्ट को करना चाहिए था। मतलब ही वॉज अ साइंटिस्ट ऑल्सो लिटरली, लेकिन प्रीस्ट होकर के उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। तो उस टाइम तो उनकी बातें मानी नहीं गई, उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया, लेकिन फिर उनकी बातें उस टाइम गलत मानी जा रही थी। उसके आगे उनके कह सकते हैं कि तीन रीडिस्कवरर आए जिन्होंने मेंडल्स की जो फाइंडिंग्स थी उसको रीडिस्कवर किया, और उन तीनों का नाम था एरिक टेस्मार्श, कार्ल कॉरेंस एंड ह्यूगो डी वेरिस। ये तीनों लोग जो थे, इन्होंने मेंडल जी की जो साइंटिस्ट थी, एक्सपेरिमेंट था, उनको फिर से रीडिस्कवर किया उनकी फाइंडिंग्स को, और इस बेसिस पे उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। और उन्होंने ये इस बात पे हैरानी थी कि उस टाइम मेंडल जी जब काम कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने इतनी बातें बताई थी, तो लोग उस टाइम उस बातों को गलत मानते थे, सोचते थे कि ये प्रीस्ट होकर के क्या बोल रहा है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि प्रीस्ट के साथ साथ वो एक साइंटिस्ट भी थे। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने उनको फिर से उनका हक दिलाया, उनकी बात को मनवाई। अब मेंडल जी ने उस टाइम जब लोगों उनकी बात नहीं मान रहे थे तो उन्होंने एक परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट। तो आइए देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट था क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट वाज द सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल। उन्होंने ऐसा कौन सा मटेरियल लिया एक्सपेरिमेंट के लिए। तो सबसे पहले मटेरियल की बात करें, सो ही चोज गार्डन पी, जिसे हम मटर कह सकते हैं, या फिर इन साइंटिफिक नेम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पाइसम सैटिवम एल। सो ही चोज गार्डन पी। अब आप पूछेंगे कि उन्होंने गार्डन पी ही क्यों चूज़ की, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। तो गार्डन पी चूज़ करने के पहले उनके बहुत सारे रीजंस थे। सो सबसे पहला रीज़न देख लेते हैं, आइए। इट वॉज एन एनुअल प्लांट, मतलब वो साल भर में तो तैयार हो ही जाता था। साल से पहले दैट प्लांट वॉज हैविंग अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, मतलब उसका लाइफ स्पैन ऐसा था कि वो 3 to 4 मंथ्स में जनरेशन अपनी कंप्लीट कर लेता था। मतलब एक साल में हम 2 या 2 से ज़्यादा जनरेशन का प्लांट ग्रो कर सकते थे। दूसरी बात, वो स्मॉल था, बहुत ही छोटा था, हर्बेशियस प्लांट था, तो वो बहुत सारे सीड्स ग्रो करता था। अब आप सोचिए वो 70x70 के प्लॉट में ग्रो करते थे मेंडल जो थे। तो एक इतने बाई इतने के प्लॉट में अगर इतना छोटा छोटा प्लांट अगर ग्रो किया जाए तो वो बहुत सारे सीड्स देगा, ये भी था। तीसरा रीज़न क्या था कि उन्होंने पी ही क्यों लिया? तीसरा रीज़न ये था कि इट वाज अवेलेबल इन मेनी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। कैरेक्टर्स आप जैसे अभी हम पिछले थोड़ी देर पहले देखे कैरेक्टर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं, बहुत सारे कलर्स थे उसमें, पी के कलर्स अलग थे, फ्लावर्स के कलर अलग थे, और उनका क्या नाम है साइज़ अलग था, कुछ टॉल थे, कुछ डॉप थे। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि इट वॉज अवेलेबल इन मैनी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, एंड अदर देन दैट इट वॉज द फ्लावर्स ऑफ दैट पी वर बिग इनफ फॉर द ईजी इमेस्कुलेशन। मतलब उसके जो पी के जो फ्लावर्स थे वो इतने बड़े थे कि उसका इमेस्कुलेशन ईजिली किया जाए, मतलब उसको आर्टिफिशियल क्रॉस करा दिया जाए। जब उसके पॉलिन ग्रेन्स रेडी हो जाए तो उसका आर्टिफिशियल क्रॉस करा दिया जाए। अब यहाँ पर बात करेंगे छठे रीज़न की कि उन्होंने गार्डन पी क्यों लिया। तो ये बोलेंगे कि इट प्रोड्यूसेस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आफ्टर द आर्टिफिशियल क्रॉस। जब आर्टिफिशियल क्रॉस कराया जाता था तो गार्डन पी जो रहती थी उसके जो F1 जनरेशन आती थी, इट वॉज वेरी फर्टाइल, दैट ऑफस्प्रिंग वॉज वेरी फर्टाइल।
So it was the selection of material of the Mendel's famous hybridization experiment. Now we will look what was the selection of many terminologies and characters given by him.